प्यार की गहराई में डूब के भर जाएंगे हम तेरी झील सी आँखों में उतर जाएंगे। चढ़ते दरिया तो एक रोज़ उतर जाएंगे। जिनका घर डूब गए हैं वो मुख्तार भाई, वो किधर जाएंगे। तो सिंबल देने वाली भी पार्टियाँ जिम्मेदार है इसकी। वो बहुजन समाज पार्टी हो या समाजवादी पार्टी हो, ये तो दोनों पार्टियाँ गुंडाओं की पार्टियाँ हैं। तेरी जुल्फों से जुदाई तो नहीं मांगी थी, कैद मांगी थी, रिहाई तो नहीं मांगी थी। जवाहरलाल नेहरू was our first prime minister. His father was Pandit Motilal Nehru. He educated and he was a rich man. He lived in Allahabad. The name of his house is Anand Bhavan. It is a big house and there is a view. जीतने के बाद फूटे हुए आईने की तरह गरीबों की गरीबी और मजदूरी के मजदूरियों की तरफ एक नज़र नहीं डालते। हम किंडो का कौन है, न भाई है, न बहन है, न हवेली है, न सिनेमा घर है। हम और आपका मुद्दा क्या है? अरे ये नेता मंच पर एकता की आवाज़ को बुलंद करते हैं और मंच के नीचे लोगों को बांट देते हैं। ए नेताओं, इसे मैं स्वीकार नहीं करती। कहती हूँ कि गीत एकता की ये कैसे गाऊंगी, आचरण ये अपना कैसे छुपाऊंगी। गर हो गई देश में एकता तो ये मंगी और नेहा कहाँ जाएंगी। दोस्तों, ये उत्तर प्रदेश है और उत्तर प्रदेश में जब 2022 का चुनाव चल रहा था तो आपने अलग अलग जगहों पे जा करके देखा होगा कि अलग अलग किरदार निभाने वाले लोग कहीं न कहीं चुनाव लड़ने की तैयारी में थे। अब बहुत सारे लोगों ने चुनाव लड़ा और चुनाव लड़ करके जीता भी। कुछ ऐसे लोग जिनको कभी समाज में कोई दर्जा नहीं दिया जाता था, वो आज संसद भवन में बैठने के लिए तैयार हो चुके हैं। लेकिन हमारे साथ मौजूद एक शख्स जो नगर पालिका परिषद मऊ से चुनाव लड़ रहे हैं, इनका नाम है सुरेंद्र उर्फ श्वेता जी। हम उनसे जानेंगे कि ये चुनाव की तैयारी जब किया तो कैसे मन इनका बना, और ये भी जानेंगे कि जब मैदान में आ चुके हैं तो कौन कौन से मुद्दे लेकर के आए हैं। तो आपका स्वागत है। आपको भी धन्यवाद हो। मैं 2004 में भूतपूर्व प्रधानमंत्री स्वर्गीय चंद्रशेखर के खिलाफ चुनाव लड़ी थी। अच्छा। जो BBC लंदन, लखनऊ, दिल्ली दूरदर्शन और प्रतिदिन अखबार में आता था। अच्छा। मैं उस चैनल का, उस मीडिया का आभारी और एहसानमंद हूँ। तो उसी समय 2004 से चुनाव लड़ रहे हैं जी। इसके बीच आप 2022 का चुनाव चल रहा है जिसमें आप चेयरमैन पद के प्रत्याशी हैं। तो पहले हम आपसे कुछ चीज़ें जानेंगे कि शुरुआत आपकी कैसे हुई कि हमें चुनाव ही लड़ना है। खास करके मैं यहाँ आई, अपना यहाँ के किंडो की प्रमुख हूँ। मैं यहाँ आई और अपना देखती रही, गली घाटों में मांगती रही। सड़कें आज भी अच्छी नहीं हैं। मैंने अपने आँखों से देखा एक ही विकास पुरुष का, उसका नाम था स्वर्गीय कल्पनाथ राय। स्वर्गीय कल्पनाथ राय के विकास पे, मऊ के जनपद पे एक एक ईंट पे स्वर्गीय कल्पनाथ राय का नाम लिखा गया है। वो बेचारे इस दुनिया से जुदा हो गए और जब तक ये दुनिया सलामत रहेगी स्वर्गीय कल्पनाथ राय को अमर के नाम से याद आएगी। मैंने बहुत सोचा समझा। यहाँ की जजमानों ने यहाँ का देखे हैं कि एक माफियाओं और डानों का ये जिला रहा है। हाँ, हिंदू मुसलमान एकता जुटाकर दोनों पक्ष के बच्चों को टारगेट किया और उसको भी माफिया बना दिया, जो उसका थाने में लिस्ट रखा गया है। वो कभी बेचारा ज़िंदगी में अपनी नौकरी नहीं कर सकता। अपने बेचारा ऐसो आराम किया, आज तक कोई विकास नहीं किया। 4-4, 5-5 बार आया सिंबल लेके। तो सिंबल देने वाली भी पार्टियाँ जिम्मेदार है इसकी। वो बहुजन समाज पार्टी हो या समाजवादी पार्टी हो, ये तो दोनों पार्टियाँ गुंडाओं की पार्टियाँ हैं, गुंडों की पार्टियाँ हैं। तो आपका सीधे वार कहीं ऐसा तो नहीं कि यहाँ के पूर्व विधायक पर जा रहा? लीजिए, माफिया डान उसके बाद कौन है?
लेकिन कहा जाता है कि वो गरीबों के मसीहा। अरे दिखा देना जिसके अंदर ज़्यादा सच्चाई है। मैं फील्ड में उतरी हूँ और उसके गढ़ में उतरी हूँ, वो बता दे कि कहाँ विकास किया है। एक किन्नर को तो बक्सा नहीं, जो मलताई बाबा की नगरी है वहाँ मुझसे चादर चढ़वा कर सिरनी बायोडाटा और सफ़ा और पैसा ले लिया। मेरी सीट आई थी रॉबर्ट्सगंज, दूधी और सोनभद्र। मैं जनजात की हूँ, जो मेरी बिरादरी की राष्ट्रपति माननीय द्रौपदी मुर्मू जी हैं। मैं उनका कोट कोट आभारी और एहसानमंद हूँ। हम हमसे ये जानना चाहेंगे कि जैसे अभी जब भी कोई चुनाव में उतरता है तो उनके अलग अलग मुद्दे होते हैं कि हम विकास कर पाएंगे, हम देश के लिए कुछ कर पाएंगे। तो क्या जब आप इस चुनाव में कदम रखा पहली बार तो उस समय क्या मुद्दे थे और आपका मुद्दा क्या है? अरे ये नेता मंच पर एकता की आवाज़ को बुलंद करते हैं और मंच के नीचे लोगों को बांट देते हैं। ए नेताओं, इसे मैं स्वीकार नहीं करती। कहती हूँ कि गीत एकता की ये कैसे गाऊंगी, आचरण ये अपना कैसे छुपाऊंगी। गर हो गई देश में एकता तो ये मंगी और नेहा कहाँ जाएंगी। गर हो गई देश में एकता तो ये मंगी और नेहा कहाँ जाएंगे। इससे स्पष्ट ये होता है कि जिस तरह से देश में देखा जा रहा था चारों तरफ हिंदू मुस्लिम में बांटने का जो बात किया जा रहा है, तो आपके सब बातों से क्या लगता है कि हिंदू मुस्लिम नहीं करना चाहिए? क्योंकि हिंदू मुस्लिम की वजह से तो आज वोट बैंक भी तो बना होता है। नहीं, हिंदू मुस्लिम नहीं करना चाहिए। ये नेतागण अपने छवि के लिए अपना एक गुट बना रखे हैं। बात समझ रहे हैं? जिस तरह गोरी ने लूटा, गजनबी ने लूटा, मुगल सल्तनत ने लूटा, अंग्रेज़ों ने लूटा, उसी तरह के ये नेता लुटेरे लूट रहे हैं। ये जीतने के बाद इनका जीवन एक राजा का जीवन बन जाता है, जैसे बाबर, हुमायूं, औरंगजेब और शाहजहां का जीवन बन जाता है। ये नेता जीतने के बाद फूटे हुए आईने की तरह गरीबों की गरीबी और मजदूरी के मजदूरियों की तरफ एक नज़र नहीं डालते। हम किंडो का कौन है? न भाई है, न बहन है, न हवेली है, न सिनेमा घर है। हम किंडो का बस मात्र एक ही सिद्धांत रहा है, भारत की जनता का आवश्यकता है और भारत का सोने का चिड़िया का सच्चा लवादा पहनाना है। मेरे विकास के बारे में पूछते हैं, मेरा गुरु रहा अमरनाथ आशा देवी, मैं उसका चेला हूँ। जिस तरह गोरखपुर में सभी प्रत्याशियों को जमानत जब्त कर दिया और इंडिया की रिकॉर्ड तोड़ दिया, उस तर्ज पे मैं विकास करूंगी और स्वर्गीय कल्पनाथ राय के सपनों का मैं पूरा करूंगी। ये ऐलान करती हूँ और ये वचन भी देती हूँ। प्यार की गहराई में डूब के भर जाएंगे हम तेरी झील सी आँखों में उतर जाएंगे। चढ़ते दरिया तो एक रोज़ उतर जाएंगे, जिनका घर डूब गए हैं वो मुख्तार भाई, वो किधर जाएंगे। वाह, क्या बात है। यही बात सुन करके मैं एक चीज़ मुझे याद आ गई कि तेरी जुल्फों से जुदाई तो नहीं मांगी थी, कैद मांगी थी, रिहाई तो नहीं मांगी थी। और आपको अब की दफ़ा हिंदू मुस्लिम छोटे बड़े भाई बहन भौजाई नानी चाची बुआ जितने भी हैं मिल करके आपको इस इलेक्शन को जिताएंगे। अब आपसे थोड़ा सा और सवाल ये है कि जब आपके इतनी जानकारी होने के बाद लोग जानना चाहेंगे कि आपने पढ़ाई लिखाई भी की है या बस फिर जैसे बहुत सारे लोगों को ढकेल दिया जाता है बाहर चले जाओ, तो पढ़ाई लिखाई आपने की? ये लीजिए सच, मेरे बैनर पे देखिए नेताओं लिखते हैं कि मैं कर्मठ हूँ, ईमानदार हूँ, जुझारू हूँ, त्यागी हूँ। कभी आप मेरे बैनर पे देख लीजिए, ये सच्चाई होती है इंसान के। मैं हर कौम से हमारी बिरादरी आती है और हर कौम का हम लोग खाते हैं, हमें में हिंदू मुस्लिम नहीं जोड़ते हैं। बात समझ रहे हैं? हम लोग को सभी प्यारे हैं।
तो आपने पढ़ाई लिखाई भी की थी बस या जब बाप दादा कराया होगा, अदब के दायरे में रखा होगा तो होगा। उस समय कुछ और था। और अब एक बात जानेंगे कि जो जिस तरह से आज देखा जा रहा है, माहौल बना हुआ है, सब लोगों के पास डर है कि अक्सर देखा जाता है कि शोषण का शिकार होते हुए लोग जा रहे हैं। खास करके अभी आपने बात की थी किन्नरों समाज की, आपके समाज की जिस तरह से, तो उनके लिए किस तरह से मेहनत की जाएगी अगर आप चेयरमैन बन जाती हैं तो? देखिए, हमारी बिरादरी लालची नहीं होता है। हम लोग को जो जजमान देता है उसी में हम लोग खुश रहते हैं। अब ये नेताओं का अत्याचार पाप देखकर मैं यही सोची कि जिनका हक है उसको दे दिया जाए। मैं किसी से लेती भी नहीं हूँ। कोई 200 देता है, कोई 2000 भी देता है, कोई 5000 भी देता है, कोई कान में का भी दे देता है, कोई थरिया लोटा दे देता है। चावल दाल आटा सब जजमान का दिया हुआ पहनते हैं। ये नहीं कि चलो ये किन लो वो किन लो, जजमान का ही मैं लेती हूँ और खाती हूँ और उसी का गाती हूँ। हम लोग के बिरादरी में हिंदू मुस्लिम नहीं चलता है, वो किसी भी कौम का हो। हाँ, हमारी बिरादरी हर कौम से आती है। हमारी बिरादरी, अब बात रही सरकार की, तो उसका जो सिस्टम आएगा वो तो हम प्रयोग करूँगी ही, अपना हक लेबे करूँगी। 1947 के बाद किन्नरों ने पहली बार देखे होंगे कि छोटे बड़े पदों से 7 जगह से पर्चा भरा था और 7 जगह से सीट को निकाल दिया। जिस तरह गया, जबलपुर, कटनी, शहडोल, गोरखपुर, वाराणसी, आजमगढ़, इलाहाबाद, ऐसे ऐसे पूर्वांचल सीटों से किन्नरों ने पहली बार पर्चा भरा और पहली बार में 7 सीट को निकाल दिया और इंडिया की रिकॉर्ड तोड़ दिया। जिस तरह पंडित जवाहरलाल नेहरू वाज आवर फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर, ही फादर वाज पंडित मोतीलाल नेहरू, he educated and he was a rich man. He lived in Allahabad. The name of the house is Anand Bhavan. It is a big house and there is a beautiful. इंडिया की पहली बार रिकॉर्ड तोड़े थे पंडित जवाहरलाल नेहरू, जो प्रथम बार प्रधानमंत्री हुए थे। वैसे महान पुरुष को एक किन्नर ने मिसाल डाल दिया। शहडोल जिला में मध्य प्रदेश में पहली बार विधायक बनी शबनम मौसी। इसी शब्दों के साथ एक पार्टी, अभी किस पार्टी से आप चुनाव लड़ने की तैयारी? अरे पार्टी वाले ये सब है। इसके पिछली जितनी सरकारें रही है, जो ये गुंडा पाल रखी है, कांग्रेस हो, भाजपा हो, सपा हो, ये सब देख रहे हैं कि नहीं, इन लोग का पाप का घड़ा भरा है। फट गया ना। जब इस कौम को नहीं छोड़ सकते ये नेता और डान और माफिया, तो क्या आम आदमी को छोड़ेंगे? आप बताइए। सब सिंहासन पे बैठा, सब अपने दिमाग से राज्य चलाया, तो भाजपा भी आई है, इसको भी चलाने दो भैया। तुम्हें क्या करेजा में दुख हो रहा है बताइए। ये तो हम लोग की फकीरी लाइन है। कभी जाते हैं मिलता है, कभी नहीं मिलता है, तब भी हम लोग सुकून से रहते हैं। हम लोग लूट के क्या करेंगे बताइए। हम छोटी सी सेवरी ऐसे कुटिया में रहती हूँ। मेरा इतिहास है, मैं अपने उम्र में भी थी, अब तो बहुत उम्र हुआ। दोस्तों आपको बता दूं कि अभी हमारी बातचीत हो रही थी सुरेंद्र उर्फ स्वच्छता जी से, जो मऊ नगर पालिका परिषद से चेयरमैन पद के प्रत्याशी हैं। और उन्होंने एक बात कही है कि अगर हम जिस दिन किसी धर्म को लेकर चुनाव लड़ना शुरू करें, चाहे धर्म को लेकर के कोई भी काम करना शुरू कर दें, तो कहीं न कहीं विकास के मुद्दे अलग हो जाएंगे। हमारी बातचीत हो रही थी सुरेंद्र उर्फ स्वच्छता जी से। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। आप लोग को भी बधाई हो, फिर मिलूंगी आप। चलिए, शुक्रिया दोस्तों।